आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम तुम्बाड़ है। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई है। शुरुआत में परती की देवी के बारे में बताया जाता है, जिसके पास बेशुमार सोना और अनाज था और जमीन इस देवी की कोख होती है। जब दुनिया बनाई गई तो उसने 16 करोड़ देवी देवताओं को पैदा किया, मगर देवी सबसे ज्यादा अपने पहले बेटे हस्तर को प्यार करती थी। लेकिन हस्तर देवी का सारा सोना और अनाज हासिल करना चाहता था। सोना तो हस्तर ने ले लिया, मगर जब अनाज की तरफ बढ़ा तो बाकी देवताओं ने इस पर हमला कर दिया। फिर देवी ने इसे इस शर्त पर बचा लिया कि इसका नाम कोई नहीं लेगा और पूजा भी नहीं की जाएगी। फिर कई सदियां गुजर गई और हस्तर देवी की कोख में सोता रहा, मगर एक दिन अजदाद ने हस्तर के नाम का मंदिर बना दिया और तब से देवताओं का गुस्सा तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरस रहा होता है। अब इस गांव में हम एक औरत को वाड़ी के अंदर जाता देखते हैं। ये वाड़ा सरकार नाम के एक शख्स का होता है, जो कि इस मंदिर का पंडित होता है। यहाँ ये औरत सरकार से सोने का सिक्का मांगती है, मगर सरकार बोलता है कि उसे हासिल करना आसान नहीं, उसको कमाना पड़ता है। अब हम इस औरत के दोनों बेटे देखते हैं। बड़ा बेटा विनायक और छोटा सौदाशिव होता है। ये दोनों घर के बाहर अपनी माँ का इंतजार करते हैं। छोटा भाई विनायक को बोलता है कि आज दादी को खाना कौन देगा। फिर विनायक ताला खोलकर अंदर जाता है और बुढ़िया के लिए कुछ पकाने लगता है। अब वो छोटे भाई को कहता है कि दादी को खाना तुम दोगे। बुढ़िया एक कमरे में बंद होती है और छोटे बच्चे इसको खाना देने से डर रहे होते हैं। तभी उनकी माँ वहां आ जाती है और बच्चों को डांट कर खुद खाना बनाती है। फिर खाना देने के बाद इसके नाखून काटती है। अगले रोज उसका बड़ा बेटा विनायक पूछता है कि इस हरामी सरकार ने सोने का सिक्का दिया या नहीं, जिस पर यह औरत बेटे को मारती है और कहती है कि अपने बाप को गाली मत दे। फिर बुढ़िया के कमरे से रोने की आवाज आने लगती है, जिससे वो औरत डर जाती है और कुल्हाड़ी पकड़कर उसके कमरे की तरफ जाने लगती है और दरवाजे के नीचे से आवाज लगाती है कि सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। अगले ही रोज सरकार मर जाता है और औरत अपने बच्चों को तुम्बाड़ छोड़ने का कहती है, मगर उसका बेटा विनायक बहुत लालची होता है। वो कहता है कि अब तो वाड़ा हमारा है और खजाने के बारे में बुढ़िया को जरूर पता होगा, क्योंकि वो सरकार की लक्कड़ दादी है। विनायक की मां फिर नाराज होती है और कहती है कि कल सुबह हम गांव छोड़ देंगे। फिर विनायक बाहर आता है और अपने भाई से खजाने के बारे में बात करने लगता है। तभी सौदाशिव दरख्त से गिर जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है। औरत बच्चे को लेकर हकीम के पास जाने लगती है और विनायक को कहती है कि आज बुढ़िया को खाना तुम दे देना, और अगर वो जाग गई तो बोलना कि सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। अब विनायक को बुढ़िया के कमरे से गाने की आवाज आती है। जब वो अंदर झांकता है तो बुढ़िया कहती है कि राजा बेटा अंदर आ जा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सौदाशिव रास्ते में ही मर जाता है और उसकी मां इसे शमशान ले जाने लगती है। अब विनायक हिम्मत करके दरवाजा खोलता है तो अंदर बहुत डरोनी बुढ़िया होती है, जिसके मुंह पर कील लगाकर उसे बंद कर रखा होता है। विनायक इसको खजाने का पूछता है, मगर बुढ़िया खाना मांगने लगती है। बुढ़िया कहती है कि मुझे जल्दी खाना दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। अब विनायक चूल्हे की तरफ भागता है और जल्दी में कुछ पकाने की कोशिश करता है। विनायक याद करने लगता है कि उसकी मां ने क्या बताया था। तभी वहां बुढ़िया आ जाती है और उसके पांव में जंजीर बांधकर उसे मारने लगती है। विनायक मां की बात बहुत याद करता है, मगर उसे याद नहीं आता। अब बुढ़िया इसे खाने के लिए पकड़ लेती है और अपने मुंह के कील निकाल लेती है। तभी एकदम से इसे याद आता है और वो कहता है कि दादी सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। बुढ़िया वहीं गिर पड़ती है और सो जाती है। अब विनायक की मां अपने छोटे बेटे को जलाकर वापस आ जाती है और विनायक को उसकी मौत का बताकर रोने लगती है। फिर वो दोनों मां बेटा गांव छोड़कर जा रहे होते हैं, मगर विनायक मां को वापस जाने का बोलता है और कहता है कि जब तक बुढ़िया खजाने का नहीं बताएगी हम इसको खाना नहीं देंगे। इसकी मां कहती है कि तो लालची बाप का लालची बेटा है, और उसे एक सोने का सिक्का देकर वादा लेती है कि तो अब तुम्बाड़ वापस कभी नहीं जाएगा। अब हम 15 साल बाद का मंजर देखते हैं, जहां विनायक जवान हो चुका होता है और खजाने की लालच में तुम्बाड़ आता है। वो सीधा बुढ़िया के पास आता और देखता है कि इसका जिस्म दरख्त बन गया है और दिल भी धड़कता नजर आता है। बुढ़िया अभी भी जिंदा होती है। विनायक अब बुढ़िया को कहता है कि मुझे खजाने का बताओ और आधा खजाना तुम रख लेना। बुढ़िया कहती है कि मुझे इस शराब से मुक्ति चाहिए, बस मौत चाहिए।
फिर विनायक बुढ़िया को कहता है कि खजाने के बदले में तुमको आग लगाकर मार दूंगा। अब बुढ़िया खजाने के बारे सब बता देती है। विनायक वाड़ी में जाता है और बुढ़िया की बताई हुई जगह तलाश कर लेता है और वापस आकर बुढ़िया पर तेल डालकर उसे आग लगा देता है। अब विनायक सोना लेकर वापस अपने घर जाता है तो देखता है कि इसकी बीवी आटा बनाकर पैसे कमा रही है। विनायक इसे कहता है मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। फिर अगले रोज विनायक पंडित राघव के पास जाता है और इसे सोने का सिक्का देकर अपना कर्ज वापस करता है। अभी ये सिलसिला चल पड़ता है कि कुछ दिन बाद विनायक तुम्बाड़ जाकर वहां से कुछ सोना ले आता है और पंडित राघव को बेच देता है। देखते ही देखते वो बहुत अमीर हो जाता है। पंडित भी बहुत हैरान होता है कि ये इतना सोना कहां से ले आता है। वो विनायक की गैर मौजूदगी में उसकी बीवी से राज हासिल करना चाहता है, मगर उसे कुछ पता नहीं चलता। पंडित के दिल में भी लालच आ जाता है और वो विनायक को कहता है कि मुझे अपने साथ इस काम में शामिल कर लो, मगर विनायक ये कहकर मना कर देता है कि तुम अपना काम संभाल लो और मुझे मेरा काम करने दो। उन्हें दिनों में विनायक का बेटा पैदा होता है और वो इस मौके पर बहुत जश्न करता है। अब लालची पंडित चाल चलता है और एक जवान लड़की को पैसों का लालच देकर विनायक के घर में नौकरानी बनाकर भेजता है ताकि वो सोने का राज हासिल कर सके। वो नौकरानी मजीद पैसों की लालच में विनायक को पंडित राघव की सच्चाई बता देती है। फिर हम देखते हैं कि पंडित तुम्बाड़ पहुंच जाता है और वो वाड़ी के अंदर विनायक का पीछा करने लगता है। विनायक ये बात जानता है कि पंडित इसके पीछे है। वो विनायक को कुनवे में जाता और निकलता देख लेता है। अब पंडित भी कुनवे में उतरता है और वो देवी की कोख में पहुंच जाता है। ये बात पंडित को पता नहीं होती कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या होने वाला है। पंडित डरा होता है और वहां मौजूद एक बर्तन देखता है जिसको खोलने पर अंदर से आटे की गुड़िया निकलती है। अब वो आटे को हाथ में पकड़ लेता है। तभी हस्तर आटे की खुशबू सूंघकर वहां आ जाता है और वो आटे के साथ साथ पंडित को भी काट लेता है। फिर कुछ वक्त के बाद विनायक वहां आता है और देखता है कि पंडित को भी शराब लग चुका है। विनायक इसके सामने हस्तर के खाने के लिए आटा फेंकता है और जब हस्तर अपनी भूख मिटा रहा होता है तो विनायक इसका लंगोट खोलकर सोना उठा लेता है। फिर वहां से निकलते हुए विनायक पंडित को आग लगाकर मुक्ति दे देता है। अब मजीद 15 साल गुजर जाते हैं और विनायक बहुत ही अमीर हो चुका होता है, मगर अय्याशी के साथ साथ कमजोरी भी इस पर गालिब आ जाती है। उम्र बढ़ने से इसमें पहले वाली ताकत और फुर्ती नहीं रहती। अब वो अपने बेटे को तुम्बाड़ के लिए तैयार करता है। वो उसे कुनवे में उतरकर सोना उठाने की तैयारी करवाता है। यहाँ विनायक को पता चलता है कि भारत सरकार ने तुम्बाड़ वाला वाड़ा अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। इस खबर के बाद विनायक बहुत फिक्रमंद होता है और अपने बेटे को भी तुम्बाड़ साथ ले जाने का बोलता है। इसका बेटा बहुत खुश होता है और मां से पूछता है कि तुम्बाड़ में क्या होता है, जिस पर उसकी मां बताती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। अब विनायक और उसका बेटा तुम्बाड़ जा रहे होते हैं और विनायक अपने बेटे को हस्तर के बारे में बताता है। वाड़ी में पहुंचकर कुछ दिन विनायक बेटे को वहां की ट्रेनिंग देने लगता है। विनायक बताता है कि आटा गूंथते वक्त उसमें कुछ कंकर शामिल कर देने से सोना उठाने में ज्यादा वक्त मिल जाता है। अब वो बेटे को आटे के बगैर देवी की कोख में ले जाता है। वहां विनायक इसे बताता है कि हस्तर को अनाज की भूख भी है और डर भी। वो इस आटे की रेखा को पार नहीं कर सकता। जब वो वहां से जाने लगते हैं तो इसका बेटा आटे की गुड़िया निकाल लेता है और अचानक से हस्तर वहां आ जाता है। इसका बेटा बड़ी फुर्ती से हस्तर का लंगोट खोलकर सोना उठा लेता है और ये दोनों बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाते हैं। विनायक पहले तो बेटे को नाराज होता है और मारता भी है, मगर सोना देखकर वो खुश हो जाता है और ये दोनों घर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि विनायक का बेटा भी बाप की लौंडी पर लाइन मारता है। विनायक को जब पता चलता है तो वो इसको फेंटी लगाता है। बेटा बाप से कहता है कि अगर हम आटे की बहुत सारी गुड़िया बनाकर ले जाएं तो हस्तर ज्यादा वक्त तक इसको खाएगा और हम ज्यादा सोना उठा सकेंगे। विनायक इसकी बात सुनकर खुश होता है और इसे कोठे पर ले जाकर अय्याशी करवाता है। फिर वो बहुत सारा आटा लेकर तुम्बाड़ चले जाते हैं और वहां बहुत सी गुड़िया बनाते हैं। इस बार वो कोख के दाखिली रास्ते पर भी आटे की रेखा बना देते हैं। अब वो सारी गुड़िया कोख में ले जाते हैं और जैसे ही वो सब गुड़िया निकालते हैं वहां एक साथ बहुत सारे हस्तर आ जाते हैं। मतलब कि जितनी गुड़िया होती हैं इतने ही हस्तर उनके इर्द गिर्द मंडलाने लगते हैं।
इतने ज्यादा हस्तर देखकर इन दोनों के पसीने छूट जाते हैं। अब काफी वक्त तक दोनों रेखा के दायरे में बैठे रहते हैं, यहां तक कि रोशनी भी बंद हो जाती है। अब विनायक कुछ सोचता है और सब गुड़िया अपने जिस्म पर बांध लेता है। जैसे ही वो रस्सी के साथ लटकता है तो सारे हस्तर इसको पकड़ने के लिए लपकते हैं और रेखा दायरे की वजह से खत्म होते जाते हैं। फिर विनायक का बेटा वहां से बाहर निकलता है और जैसे ही वो कुएं से बाहर निकलता है तो देखता है कि इसके बाप को हस्तर ने काट लिया है और इसको शराब लग चुका है। फिर विनायक इसके पास आता है और सोने से भरी थैली देकर कहता है कि ये लो, तुमको यही सब चाहिए था। जब बेटा अपने बाप को दर्द में देखता है तो उसे आग लगाकर मुक्त कर देता है और वहां से बाहर निकल जाता है। The world has enough for everyone's need, but not for everyone's greed. महात्मा गांधी।